मतलब कैसे आपने सोच लिया कि मुझे कांग्रेस ही ज्वाइन करना, भाई बीजेपी हम क्यों ना ज्वाइन करें? विवादों से भी आपका नाता है, क्योंकि देखिए विवाद का मतलब ये नहीं कि आपने किसी गांव में जाकर किसी को परेशान किया है। जी जी जी। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। आज बहुत ही खास एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में है, जिन्होंने गांव की मिट्टी से लेकर क्रिकेट की पिच तक और क्रिकेट की पिच से लेकर के राजनीति के मंच पर अपना नाम कमाया है। आज वो अमेठी की आवाज बने हुए, अमेठी की जान बने हुए हैं। स्वागत है सर, हमारे बीच में है ब्रजेंद्र सिंह लोहा जी, जो कि युवा कांग्रेस अमेठी के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लो भाई, नमस्कार आपको भी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज हम यहाँ आपके स्टूडियो पर बैठे हैं। ये आपका प्यार है, आपका अपनत्व है। बहुत बहुत तो धन्यवाद आपने सर। मुझे फोन किया 2 दिन पहले से, आपने बोला कि आप एक दिन मेरे लिए समय देना। हमने कहा ये तो मेरा प्यार है, आपका व्यवहार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है सर। अब पहला क्वेश्चन हमारा तो यही रहेगा कि कैसे आप क्रिकेट तो हालांकि अभी भी खेलते हैं, लेकिन शायद कम कर दिया होगा। जी जी। ये क्रिकेट से अचानक हो करके आप राजनीति तक कैसे आ गए? ये सफर कैसा रहा आपका? जी जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब एकदम पूर्ण रूप से दूंगा। मैं एक, आप जानते हैं, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और खिलाड़ी भी हूँ, आज भी खिलाड़ी हूँ। जी जी जी। क्रिकेट मेरा मन पसंद गेम है, जिससे तो मैंने देखा है आपको, जिससे मेरी लोकप्रियता क्रिकेट से बढ़ती गई और लोगों का प्यार मिलता गया और हर मैदान पर मैं आपको मिलता गया। हाँ, आपकी बैटिंग मैंने देखी है, वो जो आप एबी डिविलियर्स को जब देखा था, वो 360 घूम कर मारते थे, आप भी बिल्कुल वैसे जी, बिल्कुल, दिखाई देते थे। बिल्कुल। बड़े पसंदीदा खिलाड़ी थे आप। वो मेरे डिविलियर्स जो है मेरे पसंदीदा बैट्समैन हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। शुरू से मैं उनका वीडियो क्लिक जरूर देखता था। जब अगर आज पता चल जाए कि कल मैच है फला जगह पे, तो मुझे पहले मैं डिविलियर्स का पन्ना खोलता था, कि उनका इतिहास खोलता था, हिस्ट्री खोलता था, वीडियो खोलता था, क्लिक, उनका शॉट कैसा था, मैं उन्हीं का कॉपी करके मैं खेलता था। और कोई भी बॉलर आता था तो 1-2 चक्कर जरूर मारता। हाँ, वो तो मैंने देखा है। आपकी बैटिंग तो लाजवाब रही। जी जी जी। तो ये राजनीति का सफर कैसे हुआ अचानक? मतलब कैसे सोच लिया कि मुझे राजनीति करना चाहिए? कैसे सोच लिया? जी, राजनीतिक सफर जो मेरा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा राजनीतिक सफर जो है, खेलते खेलते मैं मेरे 2-4 मित्र मिले, भाई मिले। उन्होंने मुझे, मैं तो यहाँ कालिकन का निवासी हूँ, माँ कालिकन धाम के चौरों को भी प्रणाम कर रहा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भादर चला गया। आप मतलब कालिकन के और भादर में रहने लगे? कालिकन धाम में से मैं भादर चला गया, भादर की धरती पे गया, जहाँ खाकी बाबा का आशीर्वाद मिला। और पूरे भादर ग्रामवासियों का, जितने लोग हैं वहाँ के, जितने भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा हैं, उनका प्यार, उनका स्नेह मिलता गया। और वहीं से मेरा एक पहचान, एक नाम बना। और वहीं से मुझे जो है आगे मैं राजनीति के क्षेत्र में गया, और राजनीति के क्षेत्र में धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 आज 10 तक पहुंचा। वो भादर दुलारा परिवार की देन है कि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो एंट्री आपकी वहीं से? हाँ, एंट्री, राजनीति की एंट्री मेरी वहीं से। मतलब एंट्री आपकी भादर से? राजनीति आपको वहां से फिर मैं 2 साल युवा कांग्रेस में काम किया। 2 साल युवा कांग्रेस में काम किया, आज भी युवा कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। जी जी। उसके बाद चुनाव हुआ, युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ अभी हाल ही में, जो है 1 साल पहले चुनाव हुआ जिलाध्यक्ष का, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष का, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर चुनाव हुआ था, उसमें कई लोग लड़े। हमारे भी विपक्ष में 3 लोग विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़े, और जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें शुभम सिंह जिलाध्यक्ष अभी वर्तमान में है। शुभम तो आपके साथ दिखाई देते हैं? हाँ, शुभम सिंह चुनाव लड़े। वहीं पे आकर शुक्ला जी चुनाव लड़े, और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हम लड़े स्वयं, और आदित्य सिंह मन्नू लड़े, 1-2 लोग और लड़े थे। तो चुनाव हुआ, तो आपस में चुनाव हुआ, तो ये कंपटीशन हुआ कि कौन किसका कितनी लोकप्रियता है, किसकी कितनी मतलब जमीन पे है। तो ये चुनाव मेंबरशिप का चुनाव हुआ। तो हम लोग जो है गांव से एक निर्वाचन कार्ड, और उसमें उसी के माध्यम से चुनाव हुआ। 18 से 35 साल में एज था। तो लगातार हम लोग जो है उस पर काम किए। तो आप चुनाव जीत गए? चुनाव हम जीत गए। अच्छा। तो चुनाव जीते, उसके बाद हम लगातार आज भी काम कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी, मेरा नहीं, लगभग आपके दोस्तों का भी होगा, आपके ग्रामवासियों का भी होगा। आपने कांग्रेस ही क्यों चुना भाई? क्योंकि जब आपने, अच्छा कब ज्वाइन किया आपने कांग्रेस? कांग्रेस तो मेरा पुश्तैनी है, मेरा परिवार नहीं, आपने कब कांग्रेस ज्वाइन किया? मैं 2016 में, क्योंकि मैं गांधी विचारधारा से मेरा स्नेह है
क्योंकि उस विचारधारा पर जो है वो सबको लेकर चलने वाली है अच्छा अच्छा। और हर समुदाय को लेकर चलने वाली है। तो आप जब फोटोज वगैरह डालते हैं सोशल मीडिया पे जी। तो आपको पुलिस वगैरह पकड़ के या बस में अंदर बैठा करके ले जा रही, मतलब कैसे क्या हुआ ये अचानक जी, जी, क्या जी। चीजें हो गई थी आपके साथ? रास्ते में आपको पता है कि संघर्ष के रास्ते में या संघर्ष के मैदान में तो कांटे बहुत मिलेंगे। हाँ, वो तो सही बात है, कांटों पर चलना होगा, हम्म। क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जोर जमाना चलता है। बहुत बढ़िया। तो संघर्ष करना सबका काम है, लेकिन संघर्ष में बहुत अड़चने आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो अड़चनों को दिक्कतों को झेल करके आगे बढ़ता है वो अवश्य जो है इतिहास जरूर रचता है। और इतिहास वही रचेगा जिसमें कुछ होगा, प्रतिभा होगी, ज्ञान होगी। जी जी जी। तो जैसे कि आप युवा विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, हाँ, युवा विधानसभा अध्यक्ष ये हैं। कितने साल हुए लगभग आपको हुए? अभी तो मैं दूसरी बार हुआ, एक बार तो मनोनीत हुए थे। यही रहना चाहते हैं कि आगे भी मैं कुछ आगे भी आपका बनना चाहता प्लान हूँ, वगैरह है? आगे बिल्कुल बनना चाहता हूँ, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हाँ, जी जी। जिस तरीके से हमको चाहेगी हाँ हाँ। तो भी हम काम करेंगे, और नहीं चाहेगी तो भी हम कांग्रेस पार्टी लिए काम करते रहेंगे। और जब तक सांसें हैं कांग्रेस लिए काम। पंचायती चुनाव भी नजदीक है, क्या आप वहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे? बिल्कुल टारगेट है, कहीं न कहीं पूरा टारगेट है पूरा उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप अपना बताइए, आप क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? आप पंचायती चुनाव में जिला बिल्कुल, पंचायत भी हो सकता है, आप बिल्कुल बिल्कुल चुनाव कोई न लड़े कोई हैं। चुनाव मैं लड़ सकता हूँ। तो बड़ा चुनाव देख रहे हैं या फिर अभी डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया अभी। तो जब सीट क्लियर हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बताना नहीं चाहते हैं, आप इसको थोड़ा नहीं अभी इसलिए नहीं करना चाहते क्या? अभी इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी सीटें क्लियर होगी ना, कि कहाँ सामान्य है, कहाँ एससी है, जी हाँ, कहाँ ये तो ओबीसी है, तो उस पर निर्धारित है। जब वो निर्धारित हो जाएगी तो जैसे शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा उस पर हम काम करेंगे। ब्रजेंद्र भाई, एक बात है, जी आप में वो क्वालिटी दिखती है, मैंने बहुत बदलाव आपके अंदर देखा है। लास्ट ईयर में आपसे जब मिला था, टूर्नामेंट था, आपने टूर्नामेंट का नाम क्या था? हाँ, बाबा बजरंगबली क्रिकेट प्रतियोगिता। हाँ, उस टूर्नामेंट में मैंने मिला था। तो आप जिस तरह से ऑर्गेनाइज कराए थे टूर्नामेंट, हालांकि मैंने सुना आखिर में कुछ विवाद भी हो गया था, जी, विवाद जी। की वजह क्या है नहीं मालूम है, शायद इसके बारे में आप अगर बताना चाहेंगे तो आपके देखिए बिल्कुल, हम बता आसपास के देंगे। लोग भी जरूर देख रहे बिल्कुल हैं। बता देंगे हम, क्योंकि देखिए मैच जो है आप जानते हैं कि मैच में एम्पायर मुख्य निर्णायक होता है जी। और मुख्य भूमिका जो है वो एम्पायर की होती है। तो आपस में जब दो टीमें उतरी हों तो मान लीजिए कभी कभी बड़े बड़े एम्पायर इंटरनेशनल में गलती कर देते हैं। हाँ, वो तो होता है भाई। ये तो घरेलू मैच है, इसमें जो है गलतियां हो जाती हैं। तो अंपायर से छोटी मोटी गलती हो गई, उस विवाद हो गया, ताना हो गया, तनाव हो गया, उसमें थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि समाज में कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। हाँ, ये तो है, दो पहलू हैं भाई। दो पहलू हैं, कोई भड़का देगा कि हाँ भाई ये क्रिकेट ऐसा है, ये क्रिकेट ऐसा है, कोई चीजें अच्छा बाद कहेगा में- कोई। अच्छा, चीजें बाद में फिर नॉर्मल तो हो गई। हाँ, बाद में चीजें नॉर्मल हो तो गई। इस बार क्या फिर से आप लोग वही सेम कमेटी लेकर के आप बिल्कुल, हमारी कमेटी जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, हमारे गांव के जो मुखिया हैं, जो दिशा निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका जो भी निर्देश आएगा उस पर हम काम करेंगे। अगर उनका निर्देश आ गया कि भाई ये क्रिकेट प्रतियोगिता गांव में आपने एक बढ़िया क्रिकेट कराई थी, होना चाहिए, तो बिल्कुल करवाऊंगा। अगर वो बोलेंगे कि भाई नहीं होना चाहिए तो नहीं करूंगा। अच्छा, टूर्नामेंट की चर्चा हुई है तो मैं एक प्रश्न आपसे करने वाला हूँ। देखिए, चाहे तो आप जवाब दें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी अलग मतलब किसी सोसाइटी में जाके आप विवादों से मतलब क्रिकेट से? हाँ, मैं क्योंकि नजदीक से मैंने इस चीज को देखा है कि क्रिकेट वगैरह में आप थोड़ा दबाव बनाते हैं, जैसे कि कमेटी में बना लिया, अंपायर में बना लिया, खिलाड़ियों पे बना लिया, थोड़ा जोर जबरदस्ती करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दबाव देखो, कहीं ना कहीं देखो, खिलाड़ी हो, कहीं ना कहीं खिलाड़ी से भी गलती कहीं ना कहीं होगी, इसलिए होगी। दबाव आप कहें दबाव बनाते हैं, दबाव नहीं बनाता। जिस हिसाब से सिचुएशन होगा मैच का, अगर हमने जो हम कीपिंग करते हैं, अगर बैट में बॉल लगी है जी, तो हम तो भाई अपील करेंगे कि एम्पायर को आउट देना चाहिए। हाँ, ये तो है। और उस पर अगर मान लीजिए एम्पायर से गलती हो गई, नहीं दिया आउट, तो कहीं ना कहीं तो हम मन की मतलब वो जो जीत का जुनून है, वो तो हम फिर थोड़ा दबाव प्रेशर, मेरा कहने का मतलब यही है कि बाकी वो प्रेशर नहीं, वो मतलब नहीं, ऐसा मतलब सुनने को मिलता है। दरअसल मैं आरोप आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि लोहा की टीम आई है यार, इस टीम में लोहा है और लोहा ऐसा करते हैं, जबरदस्ती करेंगे भी, इनका मैच फेयर तरीके से नहीं हो पाएगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो इस चीज को अभी होते हुए बहुत जी कम देखा बिल्कुल। है। इसका जवाब मेरे पास है जी। कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या क्या कहेंगे मेरे बारे में रोग?
ये जो दुनिया का ये जो सबसे बड़ा रोग है ना, हाँ हाँ हाँ, आप अपने आप को कितना अच्छा साबित कर दो, कहीं ना कहीं 25% लोग आपको मिलेंगे कि यार भाई नहीं, सही कह रहे हैं आप। ये है। जातिवाद को लेकर के आपकी क्या राय है? बिल्कुल भाई, ये मतलब कि आप देखिए लोहा भाई, इस चीज को आप एडमिट करिए, आपको इसका भुक्तभोगी आप नहीं है। जी बिल्कुल। भुक्तभोगी वही है जो बिलो कास्ट का है, कास्टिज्म का, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर प्रताड़ित होते हुए। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आपने आगे चल करके इसके बारे में आप क्या कुछ सोचा है? वर्तमान स्थिति को मैं देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज, मैं अपने जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हाँ, हाँ। हूँ, जिस प्रकार से जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, शायद जातिवाद का जहर मेरे लिए, आपके लिए, या किसी भी समुदाय के लिए ठीक नहीं है, किसी भी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जातिवाद को बांटना ये हमारे लिए आप में तनाव पैदा करने वाला एक सब्जेक्ट है, विषय है। क्योंकि जातिवाद से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल एक मानसिक रूप से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, आप जान लीजिए। नहीं, ये तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे बहुत समाज को लेकर के या देश के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जातिवादिता में लोग जो बटे हुए हैं ना, इससे रिलेटेड चीजें होती है कि हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, विचारधाराएं नहीं मिल पाती हैं। सामने से कहते हैं हाँ भैया मैं कास्टिज्म नहीं करता हूँ, पीठ पीछे जाएंगे तो उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, मैं तो आप सबका चाहे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार स्नेह से हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जातिवाद को कभी बांटिए मत, और जो नफरत का जहर घोला जा रहा है जातिवाद में, ये बिल्कुल आप मत करिए। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल के माध्यम से हर वर्ग के लोगों से माध्यम करूंगा कि अपनत्व की भावना अभी सब लोग अपने में जिंदा रखें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। बहुत बढ़िया। बस मेरे लिए मैं यही कहूंगा। लोहा भाई एक आखिरी क्वेश्चन, और रैपिड फायर है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं और उन नामों को मैं आपके सामने बोलूंगा, आपको उनके बारे में कुछ बोलना है, कुछ बताना है, रिएक्ट करना है। जी जी। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी, बताइए इनके बारे में। जी बिल्कुल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है आज हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी। देखो, मुख्यमंत्री इसके पहले अखिलेश यादव भी रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो उनकी जो कार्यशैली थी, जनता के प्रति जो भी था वो कार्य उन्होंने किया। आज जब वो चुनाव हारे, अखिलेश जी हारे चुनाव, तो आज मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो हम यही कहेंगे दोनों के बारे में कि कोई नेता बुरा नहीं होता है, उसकी कार्यशैली जो है वो डिपेंड है उस पर कि आपकी कार्यशैली कैसी है। हाँ, वो कार्य कैसे कर रहे हैं। कार्य जन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए आप काम करिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रधान हो ग्राम सभा का, अरविंद केजरीवाल। अब उनके बारे में आप जानते हैं कि अब सबका एक अपना समय होता है, एक टाइम था, वो भी वो थे, आपको पता है, बताना है कुछ नहीं, लेकिन ठीक है। नीतीश कुमार को आप जानते ही हैं, कब कहाँ पलट जाए किसने देखा है। तो उसी तरह जैसे किसी ने समय को नहीं देखा है जी, उसी को देख लीजिए आप, उनको किसी ने देखा नहीं है कि अवसरवादी है, वो पूर्ण रूप से अवसरवादी है। कब कहाँ पलट जाए किसी ने देखा नहीं है। राजा भैया जी, राजा भैया के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। और राजा भैया आज एक प्रतापगढ़ की आन बान शान है, और उन्हीं के साथ में प्रमोद तिवारी जी का एक भी नाम आता है, वो भी प्रतापगढ़ की आन बान शान है। और रही बात, लेकिन आपने मुख्य प्रश्न किया राजा भैया जी जी, राजा भैया जो है सदैव जो है अपने प्रजा की सेवा की है, पूरे लोगों को लेकर चला है। उनके पास जो भी गया, जो भी जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे समुदाय का हो, जो भी उनके पास गया है कि माननीय जी मेरा ये काम रुका हुआ है, वो काम पूर्ण रूप से होना है, चाहे वो जिले से हो या उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से, तहसील से हो, न्यायालय से हो, वो काम करवाते जी। भी न्याय काम, अच्छा काम मैंने भी सुना है। बिल्कुल। आखिर में एक नाम है राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी तो हमारे नेता हैं जी। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं उनके लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूँ, गांधी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। तो हमारे जननायक है राहुल गांधी। क्या मैं बात करूं तो राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, जो कि आज उन्होंने, इसके पहले आप देखे होंगे, भारत जोड़ो यात्रा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लंबा सफर तय किया। बहुत ही सराहनीय कार्य उनका रहा है, लोगों को जोड़ने का काम किया।
जो नफरत फैलाई जा रही थी, लोगों को जोड़ने का काम किया। और राहुल गांधी के बारे में हम बात करें कि वो एक युवाओं की पहचान है वो। तो ये बताइए, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल हम देख रहे हैं। और एक मैं कहूंगा कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, और चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। जी बिल्कुल सही। लड़ाई सबको अकेले ही लड़ना है। बहुत बढ़िया। लेकिन आज मोदी का भाग्य प्रबल है तो प्रधानमंत्री बने हैं, और हो सकता है कल उनका भाग्य प्रबल हो जाओ, प्रधानमंत्री बन जाए। किसी ने किसी का भाग्य नहीं देखा है। एक आखिरी नाम क्वेश्चन कह सकते हैं, सर, लेकिन आने वाले समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी राहुल गांधी जी। एक आखिरी क्वेश्चन है, युवाओं के लिए क्या संदेश है? क्या उनको राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन है आप। मैं युवाओं के लिए यही कहूंगा कि सबसे पहले अपना जो है कंसंट्रेट ऑफ माइंड जो है पढ़ाई पे करें, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति पर भी बल दें। जी। अगर उनको लग रहा है कि राजनीति पे हम अगर अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल करें। और मेरा भी जहां तक राय है जी जी कि राजनीति में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि युवा भीड़ नहीं है, युवा नेतृत्व है। नेतृत्व है, सही बात है। युवा जो है नेतृत्व है। युवा जो है जो चाहेगी वो कर सकती है, वो कर सकते। उनके बल पे ना, ये कंधे पे सबका वजन है। चाहेंगे वो केवल माँ का आशीर्वाद लेकर निकले ना, हर काम जो है संभव है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आई थिंक सब कुछ सही बताया है। जी जी। हाँ, और हमारी ऑडियंस भी आपकी बातों को समझ गई होगी। जी। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में थे ब्रजेंद्र सिंह लोहा जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी। बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी लोग भाई, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोग भाई मैं एक बात और कहूँ जाते जाते कि आपने मुझे प्रभावित किया है। मैं आपसे आज से नहीं जुड़ा हूँ, आप बचपन के साथी हैं, मेरे मित्र हैं, साथ में खेला करते थे। लेकिन आप भी जब कमेंट्री करते थे तो कमेंट्री में जो जोश रहता था, कभी कभी मैं उस अच्छी गेंद पर भी बीट हो जाता था, लेकिन जो खतरनाक गेंद रहती थी उस पर छक्का मार देता था। छक्का कैसे मार देता था? जो आपका जो कमेंट्री थी, आप हौसला देते थे ना, मैं उस पर छक्का मार देता था। सही बात। जुनून, आपकी बातों का जुनून था। एक जीत लाल भाई भी कमेंटेटर हैं। हाँ, वो हमारे भाई इंस्पिरेशन है, हमारे सीनियर हैं। उनके मैंने बहुत सारे मैच खेले हैं। अमेठी का IPL खेला है, MPL खेला है, यहाँ छतरपुर में मैच होता था वहां भी खेला है, गढ़वारा में होता था वहां भी खेला है। लेकिन जहां भी हमको हौसला मिला है, मैं जरूर वहां पे खड़ा उतरा हूँ। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आपके चैनल को भी बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्यार करिए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, कोई ऐसी शख्सियत लेकर के आएंगे जो आपको बिल्कुल इंस्पायर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई धन्यवाद।